चलो देखो, मीन हो गया था, जिसका छूट गया है ऐप डाउनलोड कर लो, ऐड कर दें, कर लो, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा, एक एक सवाल का आंसर रखा हुआ है इसमें, सारी बात क्लियर है, ठीक है ना। और जो नहीं समझ में आ रहा है एक दिन आ जाओ, क्लियर करा दें, ठीक है। बढ़ते फिर आज हम लोग आगे आते हैं मीडियम। सबसे पहले पढ़ोगे मीडियन होता क्या है। इसके बाद अच्छा वेटेज नहीं हुआ तभी। ओके 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 भाई, ओके आओ। चलो लिखो सब लोग फटाफट। जो पहले वाले लोग होंगे वो इसको पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो लिखे। लिख लो एक बार पहले, फिर बता रहा हूं मैं, या फोटो खींच के रख लो। देखो, जैसे क्लास में हर बच्चे का पोजीशन आता है, आप पेपर देते कि नहीं, पेपर दे के भी आए कि नहीं आए, कितना गर्व महसूस करें अपने ऊपर। तो यही बात ध्यान रखना है, वहां पर जैसा जिसका पोजीशन होता है उसको ऐसी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। वो पोजीशन किस पर बेस्ड होती है, आपके मार्क्स पर। जिसका अब मान लो 600 नंबर का पेपर था, किसी का 599 आ गया, पहला पोजीशन आ गया। किसी का 590 है, तो जहां पर आप सारे इक्वल नंबर को सेम इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हो, वहां पर आप क्या करते हैं, वेटेज अर्थमेटिक मीन अप्लाई करते हैं। देखते हो ना, तुम लोग के मित्र हैं, दोस्त हैं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो क्या, नहीं। एक दोस्त आता है, क्या करते हो, घर रूम तक लाते हो, खाना पीना खिलाए, विदाई उदाई करते, बाहर तक जाते हो, छोड़ के आते हो गली के बाहर तक। एक आया, आए बाहर तक खड़े थे, बात बात किए, एक हाँ भाई हाँ हाँ ठीक हो गया, है कि नहीं। तो क्या आपने सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया क्या, घर के अंदर आपने किसको बैठाया, जो आपका बहुत खास होगा, ठीक है। तो जहां पर डेटा इक्वली इंपॉर्टेंट ना होकर, वहां पर हम लोग क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, मीन का, वेटेज अर्थमेटिकल मीन, ठीक है। नोट करिए इसको। इसने बोला वेटेज अर्थमेटिक मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या है, उसी का एक मेजरमेंट है। क्या है ये, उसी का एक मेजरमेंट है, ठीक है। तो वेटेज अर्थमेटिक मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, है ना। कैसे ऑब्जर्वेशन का, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। When not all the observations has the same importance, जहां पर सभी ऑब्जर्वेशन को सेम इंपॉर्टेंस प्रोवाइड ना किया जा रहा, ठीक है। तो देखोगे इट इज कैसे कैलकुलेट करते हो आप, यहां पर जितने ऑब्जर्वेशन उनका सम कर लेते हो। सम कब करते हो, पहले मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, वेट के साथ। जो वैल्यू आता है उसका सम करते हो, फिर सम करते हैं आप किसका, टोटल वेट का। वेट को क्या करते हैं, टोटल करते हैं, सम करते हैं, बात एक ही हो गई। फिर जो वैल्यू आ गई उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देते हो, जो वैल्यू आ जाएगी वही वैल्यू क्या कहलाएगी, वेटेज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। वेटेज अर्थमेटिक मीन क्या है, ऐसी वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सभी वैल्यू को क्वांटिटेटिव टर्म में ऑब्जर्व करते हैं और उसको वेट प्रोवाइड करते हैं। कैसे फाइंड आउट होता है, इसमें जो एक्स की वैल्यू दी है उसमें वेट का मल्टीप्लाई करके उसका सम कर लेते हो और डिवाइड कर देते हो टोटल वेट से। जो वैल्यू आती है क्या हो जाती है, वेटेज अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या इसका देखोगे,
देखो हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया, बार एक्स। क्या डिनोट करता है ये, मीन। अगर यहां पर आप W लगा दिए, क्या डिनोट करता है ये, वेटेज अर्थमेटिक मीन। अगर यहां पर आपने C लगा दिया, क्या हो गया, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम लोग कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्या डिनोट कर रहा है भैया, आपका वेटेज अर्थमेटिक मीन डिनोट कर रहा है। WX क्या कर रहा है, सम ऑफ वेटेज मल्टीप्लाइड विथ नंबर। वेट का मल्टीप्लाई किसके साथ करें आप, नंबर के साथ। समीशन W का मतलब सम ऑफ वेट। कोई दिक्कत की बात, नोट करो। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ सब लोग। हो गया सबका, आइए 26 नंबर पर। आ जाओ बेटा। कोई बात नहीं करेगा, पढ़ाई कंसंट्रेट करो सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 26 चेक करोगे, इसमें दिया फूड आइटम। फूड आइटम ने क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है फ्लोर, घी, शुगर, पोटैटो एंड ऑयल। ये लिखा फ्लोर कितने केजी है। जैसे ही आप देखोगे केजी की बात करें, क्वांटिटी है कि नहीं, क्या हो गया, ये W डिनोट करा है। इसको कैसे आप डिनोट करोगे, W से डिनोट करोगे। फिर घी कितना है, 200 केजी, शुगर 30 केजी, पोटैटो 15, ऑयल 40। अगर आप यहां सम निकालोगे W का कितना आ जाएगा, नोट करते रहो। X का वैल्यू दिया हुआ है ना। X क्या डिनोट कर रहा है यहां पर, प्राइस, है ना। कैसे दिया हुआ है ये, रुपीज में। फ्लोर की प्राइस कितनी है, 1.5 रुपीज, घी की 25 रुपए, शुगर का 4.5, पोटैटो का 0.5, ऑयल का कितना है 5.5। अब हमने क्या कर दिया यहां पर, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, WX। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 500 इंटू 1.5 कितना आ गया, 750। 200 इंटू 25 कितना आ गया, ये 5000। 30 इंटू 4.5 कितना आ गया, 135। 15 इंटू 0.5 कितना आ गया, 7.5। 40 इंटू 5.5 कितना आ गया, 220। कोई दिक्कत, फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने। वेटेज अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या हो गया, समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन W, और वैल्यू पुटिंग कर दिया मैंने यहां पर, और आपकी वैल्यू निकल के आ गई 7.79 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नोट करें यहां तक फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 27 सब लोग अपने से करेंगे।
चलो भाई चलो, हो गया 27। ट्वेंटी सिक्स क्लियर है, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, 27 पर आओ। बात करोगी तो कैसे होगा? मत मिलाओ अभी, 27 पे आओ। आप स्वातिक कहाँ छोड़ दिए? क्लास छोड़ के आने दो। ठाकुर तुम तो गए हो। आओ 27 पे आओ सब लोग, चलो। देखोगे 27 में अ कैंडिडेट ऑब्टेन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन दी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। एक कैंडिडेट है, उसके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स दिए गए। देखोगे सब्जेक्ट कौन कौन से उसके पास, इंग्लिश है, स्टैट्स है, कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स है एंड इनकम टैक्स। मार्क्स दिया गया परसेंटेज में ध्यान दोगे आप लोग, 46% है, 67 है, कॉस्टिंग में 72 है, इकोनॉमिक्स में 58 है और इनकम टैक्स में 53। अब वेट यहां पर दिया है क्या, सब लोग चेक करो। वो कह रहा है इट इज एग्रीड टू गिवन डबल वेट। वो कह रहा है, ये कह रहा है वो कि वेट डबल वेट दे रहा है किसको, इंग्लिश और स्टैटिक्स को। तो इंग्लिश और स्टैटिक्स को हमने क्या कर दिया, डबल वेट दे दिया आज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो बाकी जितने बच गए उनका वेट कितना आ गया, तो टोटल वेट कितना आ गया। और फिर आपने क्या निकाल लिया, निकालो एक्स डब्ल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई करिए। ये मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 92, ये मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 134, ये 72, ये भी सेम 58, ये भी सेम 53। इनका सम कितना आ गया 409। फॉर्मूला पुट करो, 409 बाई 7 कर दो, कितना आ गया ये, नोट कर लो। बेटा साक्षी, साक्षी त्रिपाठी, झगड़ा कम किया करो, झगड़ा कम किया करो। नहीं, लेकिन झगड़ा करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ कौन सा हक तुम्हारा, मैं यहाँ पे बच्चे तुम्हारे हक को मार दे रहे बेटा। बस 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 पढ़ाई करने आते हो, पढ़ाई फोकस करो। 27 हो गया हो, 28 करो, जिसका ना हुआ हो 28 पर आओ, फटाफट करो। देखो जितना कर ले रहे हो, क्योंकि घर पर जाने के बाद तुम्हारे पास एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा ना, और चीजें आगे बढ़ो। और भी सब्जेक्ट है, यही नहीं पढ़ने तुमको। तो 28 में आते हैं हम लोग। 28 में कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एंड वेटेज अर्थमेटिक मीन, दोनों कैलकुलेट करना है इस डेटा में। आप चेक करोगे
कितने आइटम दिए इसमें? 1 2 3 एंड 4। क्वांटिटी दी है कि नहीं दी है? क्वांटिटी दी है केजी में, और जहां ये क्वांटिटी की बात है कि वही डब्ल्यू हो जाएगा ना, आपका वेट हो जाएगा कि नहीं? तो फ्लोर 10 केजी है, फ्यूल 50 केजी है, शुगर 2 केजी है, ऑयल 3 केजी है। इन सब का टोटल कर लोगे, समीशन डब्ल्यू निकल जाएगा कि नहीं? प्राइस दे दिया है रुपीज में, फ्लोर का ₹2.5, फ्यूल का 1.5 है, शुगर का 3.5 है, एंड ऑयल का कितना है? 4.5। आप इसका XW कैलकुलेट कर लिए, कितना आ गया? 25 75 आ गया इसका, दोनों मल्टीप्लाई के बाद ये आ गया 7 और ये आ गया 13.5। अगर समीशन XW कैलकुलेट किया तुमने, कितना आ गया? 120.5। ये फॉर्मूला पुट किया तुमने, वैल्यू पुट की 120.5 डिवाइड बाई 65, कितना आ गया? ये 1.854। ये कौन सा मीन है? वेटेज अर्थमेटिक मीन। सब लोग सिंपल मीन भी कैलकुलेट करो, चलो। सिग्मा इसको बोलते हैं, इसको समीशन जिसको आप बोलते हो। हो गया। सिंपल मीन कैसे निकलेगी? 4 वैल्यू है, चारों वैल्यू का एडिशन कर दो। किया 2.5 1.5 3.5 4.5 और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से, कितना आ गया? 12/4। कितना आ गया यहां पर? 3। कोई दिक्कत यहां तक? ट्वेंटी 29 किसने किया है? चलो करो, 29 करो सब लोग अपने से। क्यों? अपने से भी कुछ करो, तो क्यों बरकती करो? बता दो। चलो देखो भाई, ये 21/9 देखो, देखो कि वैल्यू दी है आपको एक्स की, वेट दे दिया अलग से। यहां पर कुछ करना है क्या? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 2 कितना आ गया? 20। 12 इंटू 5 कितना आ गया? 60। 12 इंटू 15 कितना आ गया? 180। 18 इंटू 4 72। 7 इंटू 20 कितना? 140। अगर आप लोग टोटल कर ले, समीशन डब्ल्यू निकल जाएगा कि नहीं? समीशन डब्ल्यू कितना आ रहा है आपका? 5 to 7 12 19 4 21। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 12 7 19, 19 और 4 23 और 7 30। इसका सम कर दोगे, कितना आ गया? समीशन एक्स डब्ल्यू आ गया 472। और आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या है फॉर्मूला भाई? लिखोगे यहां पर, वेटेज अर्थमेटिक मीन इक्वल टू समीशन एक्स डब्ल्यू बाई समीशन डब्ल्यू। और वैल्यू पुटिंग कर दिया तुमने, वैल्यू कितनी आ गई वेटेज मीन की? 15.73। फिर सिंपल मीन का वैल्यू आपको पता ही है, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दिया तुमने नंबर ऑफ आइटम से, कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत की बात? नोट करो।
क्या x का वैल्यू लिखते हो ना सिंपल मीन में? हाँ, सिंपल मीन में तुम्हारा दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं? सिंपल मीन का फार्मूला क्या होता है? आपने XW की वैल्यू लिखी थी लास्ट टाइम में ना। कहाँ? अच्छा, यहां पर भाई वैल्यू सही करो। कितना आ रहा है ये? 22 और 18, 40, 20, 60, 70, 5, 75। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ये नहीं बता रहे आपका गलत है। नहीं, मन नहीं मेरा ऊपर करने का, अपने से करो पहले। कर लिया बाकी आ रहे, चेक कर रहे। चलो 30 पे आप सब लोग फटाफट। एक स्टूडेंट है, उसने ऑब्टेन किया फॉलोइंग परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन। लिखा हुआ है इंग्लिश में कितना है भाई? 70%। मार्क्स जो दिया है कैसे दिया? ये परसेंटेज में है, ध्यान रखोगे। फिर इकोनॉमिक्स, मैथ के बाद है उसका, सॉरी इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स 80%, फिर इकोनॉमिक्स है 60%, हिंदी उसका 55% है, हिंदी में बहुत कमजोर है वो। साइंस थोड़ी सी मजबूत है, 60% पा गया उसमें। वेट दे दिया उसने 5, 4, 3, 2, 1, कोई दिक्कत की बात नहीं। समीशन W कैलकुलेट हो गया तुम्हारा। फिर आप WX निकाल लो, मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। 70 इंटू 5 कितना आ गया? 350। 80 इंटू 4 कितना आ गया? 320। 60 इंटू 3 180। 55 इंटू 2 कितना? 110। और ये आपका आ गया 60 इंटू 160। आपको निकालना है वेटेज अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला आपने पता है क्या होता है? समीशन XW बाय समीशन वैल्यू पुटिंग हुई, इन सबको टोटल कर दिया, कितना आ गया? 120, 1020 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया ये? फिर देखो कि सिंपल मीन कैलकुलेट करने को बोला था, सिंपल मीन का फार्मूला पुट करो, आ जाएगी वैल्यू। सिंपल मीन का फार्मूला क्या होता है? समीशन x अपॉन n, है ना। तो यहां पर लिख दिया इसने मीन इज इक्वल टू ये, और मीन कितना निकल के आया? 31। वंशिका का नहीं आ रहा है, बताओ भाई क्या दिक्कत है? 31 आ गया अब? सिवाय मेहनत किया करो, जब काम कर लिया करो और भी सब्जेक्ट पर ध्यान दिया करो। अच्छा, जब काम कर रहे हो कायदे से करो। आते हम लोग 31 पर आओ। देखो, द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एक्सीडेंट ड्यूरिंग 7 डेज। 7 दिन में 100 एक्सीडेंट हुए हैं, उसके टेबल दिए गए हैं। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ देयर वर 5 मंडे। मंडे कितने हैं भाई? वेडनेसडे और ट्यूसडे, ये तीनों क्या है भाई? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 5 हैं। ठीक है भाई। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ देयर वर 5 मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड ओनली 4 ईच ऑफ अदर डे। बाकी जितने डेज हैं वो क्या हैं? 4 हैं।
इन तीनों का 5, बाकी सबका 4, कोई दिक्कत की बात। नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, एक्स हो गया, डेज को आपने क्या मान लिया, वेट, फिर समीशन डब्ल्यू निकल गया आपका और समीशन डब्ल्यू एक्स निकल गया, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, आपको पता है वेटेज अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स डब्ल्यू बाय समीशन डब्ल्यू, और मल्टीप्लाई कर दो आप, 26 इंटू 4 कितना आ गया, 104, है कि नहीं। फिर 16 इंटू 5 कितना आ गया, ये 80, 12 इंटू 5 कितना आ गया 60, 10 इंटू 5 50, 8 इंटू 4 कितना आ गया ये 32, 10 इंटू 4 40, 18 इंटू 4 कितना आ गया ये 72। सबका सम कितना आ रहा है 438, नोट कर लो यहां तक। और फॉर्मूले पुट कर दिया हमने, ये आपका वेटेज अर्थमेटिक मीन आ गया, बहुत इजी है, टल्ली है ये। हाँ, जाना रामपुर है, चले जाते हो बलरामपुर। प्रैक्टिस तो केवल साक्षी कर रही है। साक्षी यहां तक क्लियर है ना तुमको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पर। पहले 32 अपने करो। एक क्लास तुम लोग को ऑनलाइन कर दें क्या, अरे अपनी क्लास का नाम नहीं, एक आध दिन मैं बिना बताए गायब हो जाऊंगा, एक आध हफ्ते के लिए। बिना पैसे के जाओगे सुकून रहेगा ना। चलो आ जाओ 32। द मंथली सैलरी एंड टोटल नंबर ऑफ स्टाफ ऑफ द ग्लास फैक्ट्री आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द वेटेज अर्थमेटिक मीन। चलो मंथली सैलरी गिवन है भाई 200, 250, 140। नोट करो, दिया हुआ ये मैनेजर का है, ये क्लरिकल स्टाफ का है, ये स्किल्ड लेबर का है, अनस्किल्ड लेबर का है। नंबर ऑफ पर्सन 1, 8, 20 एंड 11 है ना। नंबर ऑफ पर्सन है आपका यहां पर, क्या है ये वेट, ये क्या हो गया आपका, आप निकाल सकते हो, क्या निकालोगे एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स, जो भी निकालो निकाल लो। ये कितना आ गया 1000, 1600, 5000, 1540, सबका टोटल कर दो। ये कौन है यार, जीभ लड़ा रहा है बार बार।
समीशन एक्स डब्ल्यू बराबर या वेटेज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डब्ल्यू बाय समीशन डब्ल्यू। कितना हो जाएगा 9140 को डिवाइड कर दोगे आप कितने से, कितना आ गया ये, नोट करिए। हो गया यहां तक, नोट कर लो। अब ध्यान रखो, हो गया, हटा दें इसको। अब कल हम लोग बात करेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। इतना लिख के आना कल। ये काम आप भी कर सकते हैं अपने पवित्र हाथों से। अपना अपना स्वैग है सबका।